Towards the last one short revision of our electrostatics, the potential energy, and capacitor. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप. अगर हम नेगेटिव चार्ज को, यहां पर गलती है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. कितना? तो आंसर है क्यूई. अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है. कितना? तो अगेन आंसर है क्यूई. क्यू इज अ चार्ज एंड ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फोर्स लगने के वजह से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है. देर इज अ फोर्स, देर इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो वी से दैट देर इज अ वर्क डन. एंड वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. फोर्स के जगह पर हम लिख देंगे क्यूई. नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हम लिख देंगे माइनस क्यूई. क्यू को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज. एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहा गया है और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करने पे हमें चेंज इन पोटेंशियल मिलता है और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने पे हमें फील्ड इंटेंसिटी मिलता है. E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर और V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. So that is the relationship between the potential and field intensity. अब पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर. K is a proportionality constant, Q is a charge, and R is a distance of a point from the point charge. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. पोटेंशियल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है. फोर्स और फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स और फील्ड इंटेंसिटी निकालते वक्त चार्ज को बिना साइन सब्स्टिट्यूट करना है. पोटेंशियल निकालते वक्त चार्ज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है. पॉजिटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा. नेगेटिव चार्ज के वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा. अब अगर हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है और उसके वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो एक चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकालने का, फिर दूसरे चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकालने का, फिर तीसरे चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकालने का और फिर सारे पोटेंशियल को ऐड कर देने का तो हमें सारे चार्ज के वजह से पोटेंशियल मिलेगा. के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री, लाइक दिस. और फिर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए
तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। 1 पॉइंट रहेगा तो पोटेंशियल मिलेगा, 2 पॉइंट रहेंगे तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो हियर आई एम हैविंग अ ए पॉइंट एंड हियर आई एम हैविंग अ बी पॉइंट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन एवरीवन केयरफुली। VA minus VB is a potential difference between A point and B point का फॉर्मूला है E multiplied by delta X। अब सुनो फॉर्मूला तो इतना काम का है नहीं, ये वाला फॉर्मूला जो काम की बात है वो अभी यहां पे मैं समझाता हूं। ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो चले। काम की बात यह है, फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होएगा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये वाले केस में ए वाला पॉइंट इज एट अ हाई पोटेंशियल एंड बी वाला पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल। Now we are having the field like this and we are having a point and a B point here. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट को अगर अपन जोड़ेंगे तो वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, और फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। A point and B point are at same potential। तो ऐसे जितने भी पॉइंट के पोटेंशियल सेम रहेंगे वो सारे पॉइंट को जोड़ता हुआ अगर अपन एक सरफेस बनाएंगे तो उसको कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिस पे रहने वाले सारे के सारे पॉइंट के पोटेंशियल सेम। एंड नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी associated with the system of two charges का फॉर्मूला है U12 is equals to K Q1 Q2 by R12। K is a proportionality constant, Q1 and Q2 are the two charges, and R12 is the distance between the two charges। Potential energy associated with a system of 3 charges, ये रहा 3 charges वाला सिस्टम, और 3 charges वाले सिस्टम में 3 टर्म आते हैं, K Q1 Q2 by R12 plus K Q2 Q3 by R23 plus K Q1 Q3 by R13। Potential energy associated with a system of 4 charges में कितने टर्म आएंगे? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस में 6 टर्म्स आएंगे। 3 टर्म ये जो दिख रहे हैं वो एज इट इज, 3 और टर्म आएंगे Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4। सही है, सो फॉर सो गुड। नाउ अगर ये चार्जेस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
if the charges are kept in external electric field, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा, इसमें और टर्म्स ऐड हो जाएंगे। मान लो दो चार्ज है और ये दोनों चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो एज इट इज रहेगा, के Q1 Q2 बाय R12, प्लस इसमें और टर्म ऐड हो जाएंगे। एक चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो टर्म ऐड होएगा Q1 V1। Q1 इज अ चार्ज एंड V1 इज अ पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट जहां पे चार्ज रखा गया है। और दूसरा टर्म ऐड होएगा Q2 V2। Q2 इज अ चार्ज एंड V2 इज अ पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट जहां पे चार्ज रखा गया है। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा। और अगर तीन चार्ज को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फॉर्मूला ये तीन टर्म तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में तीन और टर्म ऐड हो जाते हैं, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3। सही है इतना? बराबर। एक चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाया तो वर्क डन का फॉर्मूला QV होता है, और जितना वर्क होता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ऐड होता है, एंड हेंस QV वाले टर्म ऐड हुए हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला है QV। Q इज अ चार्ज एंड V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। Electric potential due to charge distribution, and we are having the first charge distribution, the conducting sphere, जिसमें चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके वजह से हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड, एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू KQ by small r, which can also be written as a 1 upon 4 pi epsilon naught Q by small r. At any point on the surface, potential का फॉर्मूला है KQ by capital R, which can also be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q by capital R. At any point inside, potential is same as that of surface. इनसाइड फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल सेम एज दैट ऑफ सरफेस होता है। सो फॉर्मूला इज KQ बाई कैपिटल R, और सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा जितना इनसाइड है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रिजल्ट सेम होते हैं। एंड इफ वी आर हैविंग अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होएगा, सरफेस पे भी रहेगा, अंदर 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 भी चार्ज रहेगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड का फॉर्मूला सेम होता है, KQ बाय स्मॉल r। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस का फॉर्मूला सेम होता है, KQ बाय कैपिटल R। एट एनी पॉइंट इनसाइड का फॉर्मूला अलग होता है।
एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड का फॉर्मूला है के क्यू बाय 2 कैपिटल आर इन द ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सभी फॉर्मूला में स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्यू का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर। के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के मुकाबले 3/2 टाइम्स ज्यादा होता है। 3/2 टाइम्स इज 1.5 टाइम्स। So that is a relationship between the center पे potential and surface पे potential. V center is a 3/2 times V surface. That relationship is valid for for a solid non-conducting sphere. And then electric potential due to ring charge at any point on the axis of the ring, and the formula is kq by under root of a square plus x square। a square plus x square की जगह पर मैंने स्मॉल आर सिंबल लिखा है, और स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from the circumference of the ring. X is the distance of a point from the center of the ring. A is the radius of the ring. और सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू बाय ए, वेर ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग। के क्यू बाय ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क चार्ज का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, z is the distance of a point from the center of the disk। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके काम में आएगा। एंड देन वी आर हैविंग अ कॉन्सेंट्रिक hollow sphere, a one sphere, another sphere, and this is the concentric spheres। इनर स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, आउटर स्फीयर अनचार्ज्ड है। अंदर वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। इंडक्शन इसको बोलते हैं। और फिर दो में से एक स्फीयर को, बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट करने पे, अर्थ से कनेक्ट करने पे अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, जिसके वजह से बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने के वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो जब तक बाहर वाला स्फीयर भी 0 वोल्ट पे नहीं आ जाता है, तब तक अर्थ अपना इलेक्ट्रॉन का सप्लाई चालू रखता है।
जब तक अर्थ का पोटेंशियल और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब अर्थ इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बंद करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होएगा। और अब याद ये रखना है कि अंदर वाले स्फीयर पे अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो बाहर वाले स्फीयर पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होएगा। चार्ज इंड्यूस्ड, IND stands for induced, is a minus q. At any point on the inner sphere, ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पी पॉइंट के क्यू in the bracket 1/r1 minus 1/r2. Now we are giving positive charge on the outer sphere and the inner sphere is uncharged. बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अंदर वाले के बाहर वाले सरफेस पे नेगेटिव 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 इंड्यूस होएगा और अंदर वाले के अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव 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 इंड्यूस होएगा। अंदर वाले को अगर अपन अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जिसके वजह से पॉजिटिव 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 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बाहर रहेगा प्लस क्यू और अंदर बचेगा माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और क्यू इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है माइनस क्यू R1/R2। बोलो अब से माइनस क्यू R1/R2। R1 is the radius of the inner sphere, R2 is the radius of the outer sphere। और आउटर स्फीयर के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है के क्यू R2 माइनस R1/R2 स्क्वायर। के क्यू R2 माइनस R1/R2 स्क्वायर। और यहां से हम सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रख लेंगे इधर तक का। अब डाइपोल के वजह से पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द जनरल फॉर्मूला है केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो अब से केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। K is a proportionality constant 9 into 10 raised to 9। P is a electric dipole moment। थीटा का देख लो एंगल कौन सा है, R एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज अ थीटा। R is the distance of a point from the center of the dipole and L 2L का आधा is a L, इतना is a L। Now if we want potential at any point on the axis, अच्छा बाय द वे शॉर्ट डाइपोल रहेगा तो ये वाला टर्म आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डाइपोल। नाउ इफ वी नीड अ पोटेंशियल at any point on the axis, मतलब point is here, if the point is here then the theta will become 0, and if the theta will become 0 cos 0 will be 1। तो फॉर्मूला बनेगा kp बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, kp बाय आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल में एल स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा केपी बाय आर स्क्वायर। नेग्लेक्ट एल स्क्वायर, नेग्लेक्ट। एक इक्वेटर पे अगर आप पॉइंट लेंगे तो इक्विटोरियल पॉइंट पे थीटा आपका बनेगा 90 एंड द कॉस 90 जीरो होता है, एंड हेंस इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होता है। सो पोटेंशियल इज जीरो एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। और अब हम कैपेसिटर में यहां से एंटर कर सकते हैं।